नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। जिन किसानों का लैंड सीडिंग यस होगा, ई-केवाईसी यस होगा और आधार बैंक सीडिंग यस होगा, उन किसानों को 15वीं किस्त के 2,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दे दिए जाएंगे। लेकिन यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग इस प्रकार से नो हो रहा है और आप इस नो से यस करना चाहते हैं, तो कैसे आप यस कर पाएंगे? किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, कहां पर आपको जाना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो से कैसे आप यस करवा सकते हैं और डीबीटी आप एक्टिव इनेबल कैसे करवा पाएंगे, ये भी आपको जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। डीबीटी आप कैसे एक्टिव करा सकते हैं यह जानकारी आपको दे देते हैं और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो से कैसे आप यस करवा पाएंगे इसकी भी जानकारी आपको मिलने जा रही है। अभी भी करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि उनका ई-केवाईसी यस है, आधार सीडिंग यस है या नो है, या लैंड सीडिंग हमारा गलत हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना है अपने मोबाइल फ़ोन से। कैसे जान सकते हैं? जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, सबसे पहले इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। जब यहाँ पर ओपन आप कर लेंगे, आपको लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख लीजिए या पीएम किसान योजना लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वह आप लिखिए और लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान। यह एक केंद्र सरकार की देखरेख में पीएम किसान योजना का पोर्टल चलाया जा रहा है। तो यह एक सरकारी पोर्टल है, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 14वीं किस्त के 2,000 रुपये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वह 27 जुलाई 2023 में ट्रांसफर कर दिए गए थे। वह अलग बात है कि करोड़ों ऐसे किसान थे जिनके बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त या इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंच पाई थी। तो यहाँ आपको नीचे आना है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, ई-केवाईसी कराना कंपलसरी है। इस पोर्टल पर आकर ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आप क्लिक करके अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, या नज़दीकी जन सुविधा सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी कार्य पूरा करा सकते हैं। इतना आपको मालूम हो चुका है। नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको देखना है नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले बात है कि किसान को यह भी नहीं मालूम है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे जान सकते हैं। तो इस पर हम सीधा क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले नाउ योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हमने किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए, जब आपने आवेदन किया था, आवेदन करते समय आपने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, अपना आधार कार्ड नंबर भी दिया था। तो देखिए, यदि आप अपने मोबाइल नंबर से जानना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। जब आप इतना क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। वह आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है इस रजिस्ट्रेशन नंबर की। या फिर आप अपने इस आधार नंबर पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। इससे भी आप अपना आधार नंबर जान पाएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलने जा रही है और यहाँ पर कोई भी कटिंग वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है
और जो किसान इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो और व्यक्ति हैं वह भी अपनी वीडियो के बारे में यानी कि आधार स्टेटस उनका क्या कहता है, गलत है या सही है, ई-केवाईसी उनकी कंप्लीट है, लैंड सीडिंग या गलत हो रही है, तो ये यहाँ से जान सकते हैं। देखिए वहाँ से तो आपको आधार नंबर की माफ़ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी हो जाएगी कैसे निकाल सकते हैं। अब जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला वह आपको इस कॉलम में दर्ज कर देना है। जब आप इस कॉलम में दर्ज कर देंगे, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। जब आप इतना कार्य पूरा कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर किस तारीख में आवेदन किया था, किसान का नाम, उनके पिताजी का नाम, एड्रेस जो आपने आवेदन करते समय दिया था, मोबाइल नंबर, और नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से देख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इन किसान का लैंड सीडिंग जो है वह बिल्कुल सही है, ई-केवाईसी भी इन्होंने अपना करा लिया है, लेकिन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग इन किसानों का नो हो रहा है। यदि जांच के दौरान जब आप चेक करेंगे अपना नो योर स्टेटस पर क्लिक करके, यदि आपका इस प्रकार से ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग गलत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। और यदि 15वीं किस्त के 2000 माफ की जगह यदि 14वीं किस्त के 2000 रुपये आपके रुक रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है जिन गलतियों की वजह से आपको 2000 रुपये 14वीं किस्त के नहीं मिल पाए। यदि आपकी 14वीं किस्त रुकी हुई है और 15वीं किस्त के पैसे भी आप लेना चाहते हैं, तो दोनों किस्त के हो जाते हैं 4000 रुपये। ये 4000 रुपये आप प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग 9 से यस कराना होगा। जी हाँ, 9 से यस कराना होगा। कैसे करा सकते हैं वह आपको समझाया जाएगा। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको स्टेटस देख लेना है। यदि ये गलती हो रही है इस प्रकार से, तो हम आपको बताते हैं कैसे आप ठीक करा सकते हैं। अब दोबारा से हम आपको क्रोम ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। दोबारा से हम आपको क्रोम ब्राउजर पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है DBT। हम लिख लेते हैं DBT। अब DBT हम लिखकर इसको सर्च कर दिया है। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी DBT की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखा है होम पेज DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से इस पेज पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। जिन किसानों ने यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। हमने पहले ही क्लिक किया हुआ है। देखिए हमारे सामने डेस्कटॉप साइट ओपन है। डेस्कटॉप साइट इस प्रकार से क्लिक करके आपको भी ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है आधार UIDAI। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आप आधार UIDAI इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जब इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा तो इन सभी ऑप्शन में से देखिए इस प्रकार से ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है सिटीजन कॉर्नर, नजर आ रहा है, हमने इसको सर्कल कर दिया है। इस पर आपको क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुके हैं। पहला, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा। इनमें से देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर। हम इसको सर्कल कर लेते हैं। देखिए हमने इसको सर्च कर लिया है सर्कल। तो इस पर आपको क्लिक करना है सबसे लास्ट वाले पर, बैकग्राउंड ऑफ आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने इस पर क्लिक किया। देखिए अब हम इसको डाउनलोड होने की परमिशन दे देते हैं। अब डाउनलोड क्या हो रहा है, देखिए हमने डाउनलोड की परमिशन दे दी है। अब डाउनलोड कुछ इस प्रकार से हमारे फ़ोन में ओपन हुआ है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको जूम कर लिया है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आधार सीडिंग प्रोसेस, यानी कि आप DBT कैसे आप एक्टिव करा सकते हैं, इनेबल करा सकते हैं, NPCI से अपना बैंक खाता कैसे आप लिंक करा सकते हैं, इसमें वह जानकारी दी गई है। यदि आपका मन हो तो आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 है और आपको नीचे आना है पेज नंबर 3 पर। अब पेज नंबर 3 पर आपको लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग
सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। तो देखिए इस प्रकार से ये आपके पास फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको तारीख डालनी है। यहाँ पर देखिए लिखा है द मेन ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी मेन ब्रांच है उसका जगह का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पर अकाउंट धारक का यानी कि जो लिंक कराना चाहते हैं उनका नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद आई एम मेंटेनिंग बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको ये नंबर अपना दर्ज कर देना है। इसमें लिखा हुआ है देखिए सिग्नेचर या थंब, ये साइन वाइन आपको करने पड़ेंगे। ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स लिंक, तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें देख लेना है। आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। और उसके बाद देखिए इसमें लास्ट में लिखा है आई ऑलरेडी हैव अकाउंट विद बैंक, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक नहीं करना, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव एन अकाउंट अनदर बैंक, नेम ऑफ बैंक आई एन नंबर सीडेड, तो वहाँ पर आपको पहले में ही भरना है। तो ये सभी चीज़ें आपको भर लेना है ध्यान से, ठीक है ना। या फिर आप अपने बैंक में जाकर पूछताछ करके ये फॉर्म वहाँ से भी आप भर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें ये सभी चीज़ें बताया गया है। अब इसमें लास्ट में आप चलिएगा, यहाँ पर आपको अपना थंब यानी कि अंगूठा लगाना है और साइन आपको कर लेने हैं। यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी लिख लेनी है। और यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड की कॉपी भी आपको लगानी है। देखिए कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो जो आपके आधार कार्ड की कॉपी है वह भी आपको लगा लेनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर को आपको साइन करना होगा या अंगूठा लगा लेना है। और ये फॉर्म आपको देखिए जैसे हमने आपको बताया कि उस डीबीटी की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इस फॉर्म को भरना है, या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर जहाँ से आप ये फॉर्म निकलवाएंगे वहाँ से ही उनसे ये फॉर्म आपको भरवा लेना है, या फिर अपने बैंक में जाकर जो व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा आप ये फॉर्म भी भरवा सकते हैं। जैसे आप ये फॉर्म भरवा देंगे, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट आपको इसके साथ लगानी है और बैंक में आपको जमा कर देना है। इससे यह होगा कि आपकी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यह इनेबल हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब सरकार जो पीएम किसान योजना का पैसा है वह डीबीटी के माध्यम से ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। जब आपका डीबीटी ही एक्टिव नहीं होगा, इनेबल नहीं होगा, तो आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। अब देखिए आधार बैंक सीडिंग अकाउंट का यही मतलब है कि उन किसानों ने यहाँ पर डीबीटी इनेबल नहीं करवाई थी, डीबीटी इनेबल नहीं करवाई थी, एनपीसीआई से अपना बैंक खाता लिंक नहीं कराया था। जैसे आप अपने बैंक में जाकर ये फॉर्म दे देंगे तो आपका कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आपका एनपीसीआई डीबीटी से आपका अकाउंट नंबर लिंक हो जाएगा। जैसे ही लिंक हो जाता है, लिंक होने के बाद तो कुछ दिनों के बाद ही जो आपका यानी कि नो योर स्टेटस, जो आपका पेंशन का, माफ़ कीजिएगा, किसान योजना का जो पैसा था वह वहाँ पर देखिए उसमें लिखा था ना, आधार में नो हो रहा था तो वहाँ पर यस हो जाएगा। अब यस कैसे होगा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस, इन किसान का लैंड सीडिंग भी यस है, EKYC भी इनका यस हो रहा है, और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस इस प्रकार से तब होगा जब आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा, एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। ये कब होगा? जैसे हमने आपको बताया था, आपको वह डीबीटी का फॉर्म एनपीसीआई से आधार बैंक सीडिंग का जो फॉर्म है हमने आपको दिखाया है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप भर सकते हैं, वह भरकर आपको अपने बैंक में जमा करना होगा। जमा होने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका जो अकाउंट, वह बैंक खाता है, वह एनपीसीआई डीबीटी से लिंक हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद ही 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा 10-15 दिन का, तो ये ऑटोमेटिक जैसे गलत हो रहा था, नो हो रहा था, तो इस प्रकार से यस हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।